पहल के नाम पर जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़कर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले विमल भाई भी आए और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की तरफ से एनी राजा कल भारत बंद में कैसे सम्मिलित होगी महिलाएं, उनकी 28 राज्यों में वो 1 मिनट अपनी बात रखने वाली है। फिर एक बड़ी चेतावनी देने के लिए पीछे फ्रेम में आ रहे हैं आप कितना बोलकर मैम, ये सारे फ्रेम में 1 मिनट देना आप रुकिए ना सर। तो मैं पहले एनी राजा को कहती हूँ रिकॉर्ड के लिए हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से आज यहाँ एक बड़ा मोर्चा आकर दोस्त तुम आप आगे आए हो थल्ले भैया यार, थल्ले भैया। थैंक यू। महिलाओं में ज्यादा अनुशासन और सफाई होती है। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के बहुत सारे आंदोलनकारी साथी यहाँ आए हैं, पर मैं एनी राजा को कहती हूँ कि भारत बंद में उनका समर्थन सहयोग सहभाग कैसे रहेगा बताए। बहुत बड़ी चेतावनी की खबर आपको देने के लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा यहाँ आए हैं। उसके पहले एनी राजा। साथियों, मेरी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, भारतीय महिला फेडरेशन 28 राज्यों में 20 लाख से ज्यादा महिला कल का जो भारत बंद में हम शामिल होगी। हम राइट टू फूड कैंपेन से भी जुड़ा हुआ है, उसका साथी भी आया है। ये हम जरूर कहना चाहती है, हमारी मांग है तीनों बिल, उनकी खाद्य सुरक्षा को बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये कानून। इसलिए हम ये सिर्फ किसानों का नहीं, इस देश के हर एक व्यक्ति के जो खाद्य सुरक्षा की उनकी इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसलिए हम 28 राज्यों में NFIW नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन छोटे मोटे बड़े और बाकी संगठनों के साथ मिलकर हम कल का जो भारत बंद में हम शामिल होगी और राइट टू फूड कैंपेन भी इसके साथ, वो भी पूरी देश का अंदर है, तो हम सब इसमें शामिल होगी। हम सफल बनाएगी भारत बंद को। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहभाग बिना नारी के सहभाग बिना आज टिकरी बॉर्डर पर भी हमने ये कहा है कि अगर हरियाणा और पंजाब की महिलाएं जो आज खेती संभाल कर इस आंदोलन में शामिल है ही, लेकिन अगर दिल्ली के रास्ते पर उतर आएगी तो मोदी जी की ताकत एक दिन में झुका देगी। तो आज जबकि भारत बंद में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, ये कहते हुए हम सब शामिल हो रहे हैं जन आंदोलनों के साथी। पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी और उनके सैकड़ों साथी जो आए हैं, वो कल कैसा समर्थन देंगे और क्या चेतावनी देंगे, ये आपकी तरफ से पूरे देश भर जाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिव गोपाल मिश्रा है और मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ। हमारा स्थापना 1924 में अंग्रेजों से लड़ने के लिए हुआ था और अभी हम लोग जो है वो पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, अभी काले अंग्रेजों से लड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की मेंबरशिप 10 लाख से ऊपर है और करीब 7600 रेलवे स्टेशन है। हर स्टेशन पर कोई न कोई नुमाइंदा हमारे फेडरेशन का जरूर है। हमारे भारतवर्ष में 3600 ब्रांचेज हैं। हमने सभी ब्रांचेज को डायरेक्टिव दिए हैं कि कल भारत बंद के दिन हमारे तमाम लोग जगह जगह पर धरना और प्रदर्शन करके हमारे तमाम जो किसान भाई लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उसके लिए उनको पूरा समर्थन देंगे और उनको समर्थन देते हुए भारत सरकार को एक चेतावनी भी देंगे कि आने वाले समय में आपने, अगर आपके पास एक मौका है 9 तारीख का, आप समझौता कर लीजिए, आप इनके काले कानूनों को वापस कर लीजिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में हम अपनी जनरल काउंसिल बुलाएंगे और सारे भारतवर्ष में किसान आंदोलन के साथ अपने को जोड़ते हुए, ऑल इंडिया फेडरेशन अपने को जोड़ते हुए सारे देश में रेल बंद करने का आह्वान करेगा। ये हम लोगों ने भारत सरकार को लिख करके भी दिया है और उनको हम लोगों ने इस बात की चेतावनी भी दी है। मित्रों, बहुत ही अफसोस का सवाल है कि आप कहते हैं हमने कानून आपके हक के लिए बनाए। जिनके हक के लिए कानून बनाते हैं वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आप इनको वापस ले लीजिए।
तो कहते हैं हम इसमें संशोधन करने का काम करेंगे। श्रमिकों के लिए कानून बनाते हैं जो श्रमिक विरोधी है, और हम लोग कहते हैं भाई क्यों बना रहे हो? इतने सालों से जो श्रमिक कानून चल रहे थे इस देश में वो अच्छे चल रहे थे, तो मालिकों के हित में ये सारे कानून बन रहे हैं। आप तमाम प्रेस के साथी हैं, जानते हैं आपका भी शोषण होता है, और इस तरीके से जो हालात इस देश के अंदर बनाने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ जो पूंजी है उसी को महत्व दिया जाएगा, पूंजी कमाने वाले हाथों को महत्व नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर इस देश में श्रमिकों का साथ देने वाले हैं, कृषकों का साथ देने वाले हैं, और किसानों के साथ जुड़ते हुए हम भारत सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो रेल भी बंद होने का काम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। कि कल बैठकें हुई हैं, 2 बैठकें हुई हैं, कल भी और आज भी चल रही है बैठक। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे, वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा, और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियाँ लगानी हम वाजिब समझते थे। आज की बैठक में हमने अभी से वहाँ बैठक में ही से आ रहे हैं, तो ये आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है, और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को, तो इसी की तैयारी में हमारी ये बैठक थी, और वो बैठक अभी हमारी संपन्न नहीं हुई। बैठक में अभी यहाँ से हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हुआ तो भागते भागते यहाँ पे आए हैं कि प्रेस को एक बार सभी भाई आप इंतज़ार करते होंगे, और उसके लिए हमें आना पड़ा। तो बातचीत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपना मीटिंग के बाद ही जो फैसले नए होते हैं वो सामने आएंगे। उतनी देर के लिए जो पहले के हमारे फैसले आए वो उतने मैं बता देता हूँ आपको, जो बता दिए हैं कि पूरी की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी से हम पूरा भारत बंद करने के लिए यत्नशील हैं और करेंगे, और उसी का ही आज यहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम संदेश देना चाहते हैं। सर, कल से और अभी तक में कुछ नया चीज़ है? अभी राज्यपाल जी ने बोलना है, वो उसके बाद क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको आंसर दिया जाएगा। बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रेसिडेंट हैं और 32 ऑर्गेनाइजेशन के वाले का लीडर। बलबीर सिंह राजेवाल। बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। हर रोज कराने मैं बलबीर सिंह राजेवाल हूँ, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, और मैं जो हमारी नेशनल लेवल पे की कमेटी है उसका मेंबर हूँ। कल भारत बंद की कॉल दी हुई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विदेशों में बैठे भाइयों को, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में लार्ज स्केल पे कल हमारे पंजाबी भाइयों ने, वहाँ भारतीय भाइयों ने अपने अपने शहर में कॉन्सुलेट्स में मेमोरेंडम दिए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। एक एक जगह पे, जैसे सैन फ्रांसिस्को में पूरा सैन फ्रांसिस्को जाम रहा, पूरा एडमिंटन जाम रहा, ब्रैम्पटन जाम रहा, इसी तरह से जर्मनी में, हर देश में कल इस आंदोलन की गूंज बजती रही। तो ये देश, ये जो आंदोलन है सारी दुनिया में फैल चुका है, और कल की हमारी तैयारी जिस हिसाब से है, और हम धन्यवाद देते हैं बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मुकम्मल वकील भाईचारे को हम धन्यवाद देते हैं। रिटायर्ड
जजेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स पंजाब के, बहुत से कर्मचारी संगठन, बहुत से मजदूर संगठन जो इस संघर्ष में खूब जोर शोर से हमारे समर्थन में आए हैं। तो ये आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया है। तो मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी और किसी भी ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। कल का जो भारत बंद है ये सिद्ध कर देगा कि सारा देश चाहता है कि ये कानून रिपील किए जाएं। धन्यवाद। साथियों धन्यवाद। हम ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जिसकी 10 लाख मेंबरशिप है उसके महासचिव आज आए हैं, यहाँ आपको एड्रेस करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानेगी तो वो भी स्ट्राइक रेलवे की करेंगे पूरे देश में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके जी के बोलने से पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि कल कोई अपने ये हमारे योगराज जी कुछ बात करके गए परसों, तो उसमें कोई शब्द उनसे ऐसा यूज हो गया जो जिसके लिए हम 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के और बाहर के संगठन भी हम जिस भी कम्युनिटी को थोड़ा वो लगा है उससे हम अपनी तरफ से महसूस करते हैं और क्षमा चाहते हैं जो भी उनसे कहा गया जोश में जाते समय। अब निर्भय सिंह ढूंढीके अपनी बात। प्रेस वाले भाइयों, कल का जो हिंदुस्तान बंद है वो श्रीनगर से लेकर केरल तक, असम से लेकर राजस्थान तक सारा देश बिल्कुल बंद रहेगा। उधर कोई एक बात नहीं है ट्रांसपोर्ट जा और सभी जो कारखाना मजदूर और लोग किसान लोग सभी लोग शामिल होंगे। हमारा आंदोलन सिर्फ पंजाब या हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं रहा। हमारी सपोर्ट में कनाडा का प्रेसिडेंट ट्रूडो जी जिन्होंने अपनी पार्लीमेंट के अंदर साडा किसानों का क्वेश्चन उठा, 40 पार्लीमेंट मैंबर जोड़े इंग्लैंड के है उन्होंने इतों की सरकार को लिखा। कल UN ने जी सारे देशों की महासभा उन्हें साडे हक दे विच साडे अंदोलन नूं पीसफुल अंदोलन नूं इहदी शाबाशी दी है तो इसकी सपोर्ट की है। असीं समझते हैं साडा जिहड़ा अंदोलन है बिल्कुल पीसफुल है। अज चलते अंदोलन नूं 2-2.5 महीना हो गया, कोई एक भी रोड़ा इटवट्टा इसमें नहीं चलिया, बिल्कुल शांतमयी है। जैसे अकाली आंदोलन पंजाब में चलते रहे हैं ऐसा ही आंदोलन चलेगा। जैसे ननकाना साहब का आंदोलन चला, गुरु के बाग का मोर्चे का चला, जैतों के मोर्चे का चला, ऐसे ही इसी टाइप का ये आंदोलन होगा। असी बिल्कुल शांतमई ढंग के नाल इस अंदोलन नूं चलाई चलेंगे जिन्ना चर 3 कानून वापस नहीं हो जाते उदों तक साडा अंदोलन जारी रहेगा। एक मैं ये बंद के बारे में बोल दूं, ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है, कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर। दर्शनपाल जी, सरकार को आप लोगों को लिखित मसौदा देना था 9 तारीख की जो जी आप बोलिए। शुक्रिया सर। पिछली जो बैठक हुई थी उसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि 7 तारीख तक सरकार लिखित मसौदा देगी अगली बैठक को लेकर। क्या वो मसौदा इस क्वेश्चन को मैं बाद में आप करना। देखिए अभी तक हमें कोई मसौदा नहीं आया है। ये बात सही है कि मंत्री जी ने कहा था
कि या तो कल शाम को या आज शाम तक वो कोई ऐसा प्लान दे देंगे हमको, लेकिन ये अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। कोई बातचीत सरकार से उसको लेकर के, कोई बातचीत सरकार से, कोई कम्युनिकेशन की कब तक भेजेगी सरकार? नहीं, बड़ा क्लियर था, हमने कहा था आप भेजोगे मसौदा तो उस पर चर्चा आपस में कर लेंगे। तो और बातचीत की अब कोई जो यस और लोग हम तो कर रहे थे कि सरकार अपना फैसला दे। सरकार का फैसला अब वेट कर रहे हैं, क्या वो हमें भेजते हैं लिखती, उसके बाद उस चर्चा के बाद आपको बता देंगे। दर्शमान जी, सवाल ये है कि बहुत सारे संगठन आपके साथ हैं ही नहीं। कैट की अगर बात करें, कैट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दुकानें खुलेंगी, व्यापार होगा, और हम किसान संगठन के साथ बंद का आह्वान किया गया है। नहीं, हमको उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की किया होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स कोई संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं, व्यापारी 4 स्टेट्स के। तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज़्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय everybody, every person of India. डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहला रविशंकर प्रसाद ने, एक मिनट यार और नहीं कहना सवाल उसने, रविशंकर प्रसाद ने ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ और ये एजेंडा सीगा थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। देखिए, आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे, लेकिन हमारे मंच पर नहीं। हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है, हमें एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन जाएं, ये हमारे नुकसान में बात जाएगी। एक दूसरा ये है कि अगर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी की है, अगर कोई संघर्ष है, अवार्ड वापसी वैसे तो नहीं हुई, अगर कोई संघर्ष है तो अवार्ड वापसी हुई है। ये उन लोगों का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं। पर तो लगता कि रविशंकर प्रसाद या सरकार के लिए नैरेटिव उत्थे ही रखना चाहती है कि किसानों को बिलों दी कानून दी समझ नहीं हैगी। नहीं, उनका बीजेपी का जो अपना नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स, वकील, जजेस जो हैं वो सब हमारी सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों पीपल हमारी सपोर्ट में क्यों? अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेज के लोग आए थे, इतने दूसरे किसान संगठन पंजाब के साथ मिलके एक संयुक्त मोर्चा कैसे बन गया है? पर 9 तारीख की मीटिंग तो होप की है, फिर जे लॉ मिनिस्टर इन्नी गल कहंदे ने एक दिन पहले बलियाल जी सर सवाल है जी कि हरियाणा दी किसान जथेबंदी मीटिंग हैगी है क्योंकि ਝਟੂਣੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ मीटिंग ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। कौन जी? आज सिर्फ पंजाब की मीटिंग थी। आज पंजाब के संगठनों की बैठक हमने रखी थी, भारत बंदी कॉल तो सारे वो कल बैठक कल हो चुकी बैठक। सनी देओल की पिक्चर है तारीख पे तारीख इनकी इंटेंशन क्या है? सरकार की राजनीति क्या है? कि जैसे शाहीन बाग का केस हुआ था कि 100 दिन धरना चला था, प्रदर्शन चला, उसके परिणाम 0 आया। नहीं, ऐसे मत बोलिए। हमारा जो संघर्ष और ये जो चीज़ है, काफ़ी चीज़ों ये अचीव कर चुका है पहले ही। संगठनों की एकता बना चुका है, संगठनों के साथ लोग जुड़ गए हैं, पूरा देश और हमारे बाहर बैठे भाई इस संघर्ष और संगठनों के साथ हैं। ये सॉलिडेरिटी है हमारे साथ। अब दिल्ली की सरकार को अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी। एक बात, जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, वो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आ गई? एक दूसरा, वो बोल रही थी कि ये तो बिचौलियों को वो है, लोग हैं, इसको कोई और भड़का रहा है, फिर उनसे बात लगातार कैसे एक दिन छोड़ के कर रही है। तो ये 7 तारीख क्यों नहीं, 9 तारीख मैं वो छोड़िए इस बात को, आपका दूसरा सवाल था उसी को मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो रेलिवेंस बना है किसान संघर्ष का,
इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकता ना श्री रविशंकर प्रसाद ना बीजेपी। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्टेट। डॉक्टर धन्यवाद भी बताएंगे। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।